संभल जाओ ऐ दुनिया वालों, अभी भी वक्त है। तुम्हारी करतूतों से प्रकृति खपा बहुत सख्त है। नमस्कार, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल चेतना मंच पर और आप इस समय देख रहे हैं अपना प्रिय कार्यक्रम मंथन। ग्लोबल वार्मिंग, ये शब्द आपने अक्सर सुना और पढ़ा होगा। इसका अर्थ यदि आम बोलचाल वाली भाषा में बताऊं तो हमारी पृथ्वी यानी जिस जमीन पर हम जीते हैं उसका तापमान बढ़ जाने को ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है। यानी पूरी धरती के घटते बढ़ते तापमान का सीधा संबंध इस ग्लोबल वार्मिंग नामक बीमारी से जुड़ा है। यह पूरी मानवता के लिए एक बहुत 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 बड़ी बीमारी है। अब यदि आपको यह पता चले कि आपको 40 डिग्री सेल्सियस के तापमान में रहना पड़ेगा, 40 डिग्री, यानी मौसम इतना गर्म हो गया होगा कि आपका शरीर उबलने लगेगा, गर्मी से चारों तरफ मौत का तांडव हो रहा होगा, तो यह सुनकर आपको कैसा लगेगा? डर लगेगा ना? तो भाई सावधान हो जाओ और ग्लोबल वार्मिंग के इस खतरनाक खतरे को आने से रोकने में पूरी मानवता की मदद करो। जी हां, हाल ही में वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि तेजी से बढ़ रही गर्मी इस सदी के अंत तक 6 गुना ज्यादा मौतों का कारण बन जाएगी। रातों में ज्यादा तापमान लोगों की नींद और शारीरिक क्रिया को गड़बड़ कर देगा, अस्त व्यस्त कर देगा। कम नींद न सिर्फ आपकी प्रतिरक्षा तंत्र को नुकसान पहुंचाएगी बल्कि इससे लोगों पर हृदय रोग, गंभीर अनिद्रा, सूजन और मानसिक बीमारियों का खतरा भी बढ़ जाएगा। भविष्य में जलवायु परिवर्तन से होने वाले इन दुष्प्रभावों से जुड़ी है जानकारी लेसेंट प्लेनेटरी हेल्थ जर्नल में अभी छपी है। ताजा शोध में ये जानकारी, ये रिसर्च सामने आई है। शोधकर्ताओं ने भविष्य में मौतों का यह अनुमान चीन, दक्षिण कोरिया और जापान के 28 यानी 28 शहरों में 1980 से लेकर 2015 तक बढ़ी गर्मी के कारण मारे गए लोगों की संख्या के आधार पर लगाया है। अमेरिका की नॉर्थ कैरोलिना यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं के मुताबिक वर्ष 2090 तक पूर्वी एशियाई देशों के 28 शहरों में रातों का औसत तापमान 20.4 डिग्री सेल्सियस से बढ़कर 39.7 डिग्री सेल्सियस यानी लगभग 40 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। इस शोध के सह लेखक युकियांग झांग का कहना है कि बदलती जलवायु में रातों के तापमान में बढ़ोतरी को अब तक नजरअंदाज किया जाता रहा है, लेकिन इस ताजा शोध में यह पता चला है कि इस सदी के आखिरी दशक में औसत तापमान में मौजूदा बदलाव की तुलना में जो अभी बदलाव हो रहे हैं उसकी तुलना में 60% की तेजी आएगी। यानी मौसम में जो परिवर्तन अभी हो रहे हैं वो परिवर्तन 60 गुना ज्यादा बढ़ जाएंगे। बीते वर्ष के आंकड़ों और इन देशों की सरकारों द्वारा कार्बन उत्सर्जन रोकने के लिए किए गए उपायों के आधार पर जलवायु परिवर्तन का मॉडल बनाकर संभावित परिदृश्य को बताया गया है। इस परिदृश्य में साफ कहा गया है कि गर्मी के कारण 2016 से हमारे अभी 2100 तक
6 गुना ज्यादा मौतें हुई हैं, यानी गर्मी की मार से सामान्य मौतों के मुकाबले 6 गुना लोग ज्यादा मरे हैं। शोधकर्ताओं का कहना है कि जलवायु परिवर्तन रोकने की रणनीतियों व मजबूत वैश्विक साझेदारियों के बूते भविष्य में गर्मी के दुष्प्रभाव से बचने का विकल्प खोजा जा सकता है। इस बात को बहुत ध्यान से सुन लीजिएगा। हमारी इंटरनेशनल संधियां, हमारी वैश्विक साझेदारियां, हमारा एक दूसरे देश के प्रति ये संबंध कि हम वैश्विक ग्लोबल वार्मिंग को रोकने में एक दूसरे की मदद करें, इस तरह का भाईचारापूर्ण व्यवस्था खड़ी होने से ग्लोबल वार्मिंग को रोका जा सकता है। अच्छा, अब यदि हम अपने आसपास नजर डालें तो करोड़ों की संख्या में चलती हुई गाड़ियां, अंधाधुंध चलते हुए एसी यानी हमारे वातानुकूलित यंत्र, अनाप शनाप ढंग से जलने वाले कोयले, ढेर के ढेर लगाकर जलाए जाने वाले कूड़े और न जाने इसी प्रकार की कितनी गतिविधियों से हम कार्बन डाइऑक्साइड का अंधाधुंध उत्सर्जन कर रहे हैं। कार्बन का यह उत्सर्जन ही ग्लोबल वार्मिंग का जनक है। मैं आम बोलचाल की भाषा में समझा रहा हूं। गाड़ियों से, एसी से, जलाए जाने वाले कूड़े से और तमाम उन तरीकों से जिससे कार्बन का ज्यादा उत्सर्जन होता है, उससे ग्लोबल वार्मिंग का खतरा बढ़ता है। यही ग्लोबल वार्मिंग के असली जनक है। इसी से वर्षा का संतुलन बिगड़ रहा है, सारी प्रकृति अस्त व्यस्त हो रही है। मानो हमारा पूरा पर्यावरण हमने खुद ही तहस नहस करने का ठेका ले रखा है। हम चिंता ही नहीं करते, जलाए जा रहे हैं, तेल रात दिन फूके जा रहे हैं, एसी जहां आवश्यकता नहीं है उसको भी हम चलाए जाते हैं। माने हमने अपने पर्यावरण को खुद ही मिटाने की जैसे ठान रखी हो। यदि हमें और आपको ग्लोबल वार्मिंग की आने वाली भयानक, बहुत भयानक है, ये इतना साधारण नहीं है जितनी देर में मैं आपको बता रहा हूं। गौर से देखिए, समझिए कि यदि अचानक ऐसी स्थिति बने कि हम उबलने लगे, हमारा शरीर उबलने लगे गर्मी से, तो क्या बीतेगी, कैसे बचेंगे? तो बचने का एक उपाय बताता हूं। हम आज से ही प्रयास शुरू करें। किसी भी प्रकार का तेल जलाने वाली गाड़ी का प्रयोग केवल तभी करें जब बेहद आवश्यक हो, मजबूरी हो। बिना आवश्यकता के एसी वाले उपकरण ना चलाएं। बहुत सारे घरों में, फैक्ट्रियों में, दफ्तरों में मैंने देखा कि उपकरण यूं ही चलते रहते हैं। पूरा वातावरण ठंडा हो रखा है, फिर भी मशीनें चलाए जा रहे हैं। पर्यावरण को किसी भी प्रकार से नुकसान पहुंचाने से प्लीज आप परहेज करें, परहेज, आप उससे बचें। आपने सुना होगा ना कि दवाई से भी ज्यादा परहेज कारगर होता है। तो अपने पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाली चीजों से परहेज करें। और हां, अधिक से अधिक पेड़ और पौधे लगाएं और लगवाएं, दूसरों को प्रोत्साहित करें। पेड़ और पौधे लगाने से हमारी धरती गर्म होने से बचेगी, हम ग्लोबल वार्मिंग से बच जाएंगे। ऐसा करने से हम अपने साथ ही साथ अपनी आने वाली पीढ़ियों पर भी बहुत बड़ा उपकार करेंगे। नहीं तो हमारी आने वाली पीढ़ियां हमें गालियां दिया करेंगी और कहा करेंगी कि हमारे बुजुर्गों ने, हमारे बड़ों ने, हमारी पहली पीढ़ी ने पर्यावरण को इतना नष्ट भ्रष्ट किया है कि आज हम ग्लोबल वार्मिंग से जल रहे हैं और मर रहे हैं। इस विषय में जरूर सोचना। आज बस इतना ही। अपना और अपनों का खूब ख्याल रखना, सदैव आनंद में रहना, खूब खुश रहना,
हंसते और मुस्कुराते हुए अपने पर्यावरण की रक्षा करना। आपके भीतर बैठे परमपिता परमात्मा को प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। नमस्कार।